हेलो, वेलकम टू 360 एजुकेशन व्यू। मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध वैसे होता क्या है? आपने युद्ध सुना होगा। युद्ध तो यानी कि लड़ाई कर रहे हैं आपस में गोली से, बंदूकों से या तोपों से, किसी भी चीज से आपस में कई देशों में कई सारे युद्ध होते रहते हैं जो कि आप लोग सुनते हो। लेकिन शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध उन युद्धों से बिल्कुल अलग होता है। शीत युद्ध होता है यानी कि जिसको इंग्लिश में कोल्ड वॉर भी बोलते हैं। कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध, यानी अगर ये और ये कोई देश है तो ये दोनों देश आपस में लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? ना ये आपस में किसी इसको कोई गोली मारेगा, ना इधर कोई तोप चलाएगा, ना इधर कोई तोप चलाएगा। ये आपस में सिर्फ लड़ेंगे बातों से। यानी कि शीत युद्ध क्या होता है? बातों की लड़ाई। बातों की लड़ाई यानी कि वो सिर्फ ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ तुम हमला यानी कि ये देश है कोई, ये देश इसको उकसाने की कोशिश करेगा और ये देश इसको इसको उकसाएगा, ताकि यानी कि ये कहेगा कि तू पहले चालू कर युद्ध और ये कहेगा तुम चालू करो। लेकिन युद्ध नहीं होता है, बस ऐसा लगता है कि युद्ध होगा। तो शीत युद्ध का इसमें डेफिनेशन है विश्व की दो महाशक्तियां, अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ। अब यहाँ भूतपूर्व वर्ड जो है, ये भूतपूर्व वर्ड सोवियत संघ के लिए इसलिए यूज किया गया है क्योंकि सोवियत संघ पहले था, अब नहीं है, लेकिन अमेरिका अभी भी है। तो भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। तनाव यानी क्या होता है? टेंशन। भय यानी डर। ईर्ष्या यानी आपस में जलन। तो इन तीनों वर्ड का मतलब ये था कि अमेरिका और जो सोवियत संघ था आपस में वो टेंशन में रहते थे, यानी एक दूसरे में युद्ध की रहती थी कि कभी भी युद्ध हो सकता है, ऐसी संभावना होती थी, लेकिन युद्ध बिल्कुल भी नहीं होता था। डर बना रहता था युद्ध का। ईर्ष्या इसलिए थी, जलन इसलिए थी, अमेरिका सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि मैं सबसे ताकतवर हूँ और सोवियत संघ दिखाना चाहता था अमेरिका को कि मैं सबसे ताकतवर हूँ। ये दोनों जो है आपस को, अपने आप को दूसरे को दिखाने के लिए सबसे ताकतवर दिखाना चाहते थे कि सबसे ताकतवर पूरे विश्व में कौन हूं? तो मैं हूं। यानी कि ये अपना वर्चस्व चाहते थे कि इन दोनों में से कोई एक ही पूरे विश्व में सबसे ताकतवर बने। अब बात आती है कि शीत युद्ध शुरू कैसे हुआ, यानी कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआत ऐसी हुई कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पे 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया। तो अमेरिका ने इसलिए किया, परमाणु बम इसलिए गिराया ताकि बाकी देशों को ये लगे कि सबसे ताकतवर कौन है? अमेरिका ही सबसे ताकतवर है। लेकिन बाद में इसकी अमेरिका की आलोचना हुई, उसकी बुराइयां की गई कि ये अमेरिका ने गलत किया, क्योंकि परमाणु बम गिराने से जापान को बहुत नुकसान हुआ था। उनके कई सारे लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो गई थी। तो अमेरिका तो ये चाहता था कि वो पूरी दुनिया को दिखाए कि सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। लेकिन फिर उसकी बुराइयां हुई, कई देशों ने उसकी बुराइयां की, लेकिन कुछ जो उसके सपोर्टर थे, यानी कुछ उसके समर्थक थे, तो वो उसने उनकी तारीफ की कि ये इन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जो विश्व युद्ध है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। लेकिन विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ ही फिर शीत युद्ध चालू हो गया। यानी कि अब सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने में लग गए। अब जापान पे जो अमेरिका ने बम गिराया था, वो कब गिराया? पहला बम गिराया था 6 अगस्त को। कहाँ पे? हिरोशिमा में। और फिर गिराया उन्होंने 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को। कहाँ? नागासाकी। अब इन दोनों बम के क्या नाम थे? जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 को जो उन्होंने नागासाकी पे गिराया उसका नाम था पैटमैन। यानी कि ये जो परमाणु बम के नाम थे, ये इन्होंने शॉर्ट में कोई ऐसी निक नेम दिया था जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे
गिराया गया था, लिटिल बॉय और फैट मैन। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक। अब इसमें भी दो ग्रुप बटे हुए थे, दो गुट थे। पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा था ध्रुव राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश से थे? सोवियत संघ था, फ्रांस था, ब्रिटेन था और अमेरिका था। अब यहाँ देखो, सोवियत संघ और अमेरिका यहाँ मित्र राष्ट्र है, यानी साथ में है। द्वितीय विश्व युद्ध 2 में, यानी विश्व युद्ध सेकंड में, ये दोनों साथ में थे। अब ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन था? जर्मनी, जापान और इटली थे। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो इन दोनों के, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र, इन दोनों के बीच में हुआ था। अब आता है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा द्वीप है जो कि अमेरिका के बिल्कुल पास में है। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक देश है जो कि अमेरिका के साथ नहीं था, वो साथ था सोवियत संघ के। तो हुआ क्या था कि सोवियत संघ के नेता कौन? निकिता क्रुश्चेव ने 1962 में क्यूबा में मिसाइलें और परमाणु हथियार लगा दिए। अब फिर उसके बाद 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को पता चला कि सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें लगाई हैं, परमाणु बम लगाए हैं। तो इसके को देखते हुए जो अमेरिका था वो कुछ ज्यादा बड़ा कुछ कर नहीं सकता था, करने वाला नहीं था, वो भी हल्का डरा हुआ था। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, फिर उसने अपने जंगी बेड़े क्या होते हैं? जंगी बेड़े यानी कि जो जहाज होते हैं, उनके सेना के जहाज होते हैं, उसको सोवियत संघ की तरफ भेजने लगा, ताकि जो सोवियत संघ था वो अपने मिसाइलें वापस मंगा ले। इस तब क्या हुआ, फिर इन्होंने अपने मिसाइलें वापस मंगाई। क्यूबा मिसाइल संकट को ही इसका शीत युद्ध का सर्वोच्च वो दौर समझा जाता है, यानी कि सर्वोच्च या चरम बिंदु समझा जाता है। यानी कि इसमें बात इतनी बढ़ गई थी, यानी कि शीत युद्ध यहाँ पर बिल्कुल तेज हो गया, यानी कि दोनों आपस में एकदम ऐसे लगने लगा जैसे कि आपस में अब लड़ जाएंगे। ये सोवियत संघ ने बम एक तरफ से लगा दिए, फिर उसके बाद अमेरिका को लगा कि कहीं ये हम पे हमला ना करते। इसको देखते हुए उसने फिर अपने जंगी बेड़े भेजे ताकि सोवियत संघ अपने पीछे हो जाए। तो यहाँ पर आपस में इन दोनों को बिल्कुल आपस में ऐसा लगा कि अब युद्ध दोनों में हो जाएगा, लेकिन युद्ध फिर भी नहीं हुआ। इसलिए इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु या सर्वोच्च बिंदु कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 नाम आते हैं। एक तो निकिता क्रुश्चेव, ये कौन थी? ये निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ की नेता थी। और जो जॉन एफ कैनेडी थे, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और फिदेल कास्ट्रो क्यूबा के राष्ट्रपति थे। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, यानी कि निकिता क्रुश्चेव, जॉन एफ कैनेडी और फिदेल कास्ट्रो। ये था इस चैप्टर का पार्ट 1। बाकी के टॉपिक्स अगले नेक्स्ट पार्ट में मैं करवा दूंगा। इतना देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।